एक ऐसा नाम जिसने बिना प्रचार प्रसार के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद ने की थी। श्यामजी गुप्त ने उन क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने और हुनरमंद बनाने का काम किया जिन तक शिक्षा पहुंच नहीं पाई, जहां शिक्षा और स्कूल सिर्फ एक सपना था। जब गांव और नगर प्रेम सेतु में बंधेगा तब ये गो भक्ति देश भक्ति में बदलेगी और ये देश भक्ति लोकतंत्र की शक्ति में बदलेगी। श्यामजी गुप्त एक संभ्रांत परिवार में जन्मे, लेकिन काम उन इलाकों में किया जहां आज भी संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी है। श्यामजी बाल्यकाल से स्वयं सेवक रहे और भौतिक विज्ञान में एमए तक की उच्च शिक्षा प्राप्त कर 1964 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। प्रचारक जीवन में विभिन्न दायित्वों को संभालते हुए उड़ीसा प्रांत के सह प्रांत प्रचारक रहे। तत्पश्चात उन्हें वनवासी क्षेत्रों में कार्य संभालते हेतु 1989 में वनवासी कल्याण आश्रम के क्षेत्रीय संगठन मंत्री का दायित्व मिला और फिर इन्होंने रांची केंद्र बनाकर एकल के सघन कार्य में आज पर्यंत तक एकल को इस ऊंचाई तक पहुंचाया और देश के उन इलाकों में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति की अलख जगाई जहां वास्तव में शिक्षा की जरूरत थी। बचपन से ही संघ से जुड़े श्यामजी का सपना भारत को उत्तम राष्ट्र बनाना था और यही सपना लेकर वो बड़े हुए और उसे आज पूरा भी कर रहे हैं। हमारा भारत ग्राम वासनी भारत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे भारत माता गांव में रहती है। गांव मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। एकल अभियान गांव को मजबूत बनाकर देश को मजबूत बना रहा है और देश मजबूत बनेगा तो विश्व गुरु बनेगा ही। श्यामजी गुप्त ने स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए 35 वर्ष पूर्व के ग्राम शिक्षा मंदिर को आज एक बृहद जन अभियान के रूप में विस्तृत किया है। ये अभियान देश भर में सशक्त रूप से समाज को नई दिशा दे रहा है। अभियान को और गति देने की जरूरत है। श्यामजी गुप्त ने झारखंड में धनबाद के टूंडी से एकल यात्रा का सफर शुरू कर आदिवासियों और वनवासियों के बीच शिक्षा की रोशनी के लिए सबसे पहले ग्राम शिक्षा मंदिर की शुरुआत की, जो आज एकल विद्यालय के रूप में जाने जाते हैं। देश भर में 1 लाख से ज्यादा विद्यालयों में आज करीब 25 लाख छात्र छात्राएं व लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार हेतु शिक्षित करने का श्रेय उनको जाता है। इस अभियान की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के विचार अगर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो स्कूल को बच्चों तक पहुंचाना होगा को ध्यान में रखते हुए ही की गई है। श्यामजी गुप्त का यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने संसाधनों की कमी से जूझ रहे आदिवासी क्षेत्रों में एकल विद्यालय की नींव रखी। इस एकल स्कूल का अर्थ है कि एक शिक्षक और 30 छात्र। इसमें ना कोई कमरा और ना कोई भवन, कहीं भी गांव की चौपाल या आचार्य के घर पर बैठने की व्यवस्था करना और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी सामान। एकल संस्था इन स्कूलों को ग्रामीण क्षेत्र में खोलती है। अभियान के कार्यों को देखते हुए धीरे धीरे देश विदेश के समाज सेवियों के सहयोग से स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। इन 35 वर्ष में ये 1 लाख के पार तक पहुंच गई है।